नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम ऊंची आवाज में गाना गाते हैं या तार सप्तक में या हायर ऑक्टेव में जब गाना गाते हैं तो हमारी आवाज कभी कभी फट जाती है और या ठीक से आवाज नहीं पहुंचती। तो उसके लिए हम कैसे गाएं और कैसे रिवाज करें और किस बात पर ध्यान रखें ताकि हमारी आवाज़ ना फटे और वो आवाज़ सही आवाज़ निकले। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे और कुछ खास पॉइंट है जिस पर आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताते जाऊंगी एक के बाद एक। तो उसी बात पर अगर आप ध्यान रखेंगे जब आप गाना प्रैक्टिस करेंगे या रिवाज करेंगे तब जरूर ये प्रॉब्लम से आप बाहर आ पाएंगे। सबसे पहले जब हम गाना गाते हैं तो क्या होता है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए क्या हम जब गाना गाते हैं तो हमारी कौन सी वॉइस लगती है गाने में, चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉइस है और ये दोनों वॉइस हम सभी के पास होते हैं। ठीक है, तो कोई बार हमें सही ढंग से उसे लगाना नहीं आता है, तो इसलिए हम सही टेक्निक के साथ गाना को नहीं गा पाते। और जिन्होंने टेक्निक जान जाते हैं या सीख लेते हैं, अभ्यास करते हैं नियमित रूप से, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे वो इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है, या जो भी सिंगर हो सभी ने इस बात पर ध्यान रखे कि ये जो हमारा गले का कॉर्ड है, ये जो हमारा गले का कॉर्ड, ये हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है गाना गाने के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट के बिना हम गाना नहीं गा सकते और गाना गाने के लिए इसे हमें बहुत केयर करना पड़ेगा, सही टेक्निक जानना पड़ेगा और सही ढंग से इसको केयर करके अपनी आवाज़ को प्रोटेक्ट करना है। अब मैं आऊँगी सबसे पहले, जब हम गाना गाते हैं तो ये आवाज़ आती कहाँ से। ऑब्वियसली आवाज़ हमारी गले से आता है, मतलब हमारे अंदर से आते हैं। कोई प्रश्न यहीं पर होते हैं, कोई पूछते हैं क्या जब भी हम गाना गाए तो हमें स्टोमक से गाना गाना चाहिए या चेस्ट से गाना गाना चाहिए या थ्रोट से गाना गाना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात को हमें जानना ज़रूरी है कि जब हम गाना गाते हैं तो हमारी कौन सी वॉइस यूज़ होता है। जब हम बात करते हैं, ये जो हमारा स्पीकिंग वॉइस होते हैं, इसी वॉइस को ही हम गाने में जब गाना गाते हैं तब हमारी स्पीकिंग वॉइस को ही हम बहुत सॉफ्ट करके प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उसमें हम नॉर्मल वे में बात करते हैं, हर बार हम वो बात हमारे दिमाग में नहीं रहता है और हम ख्याल नहीं रख पाते क्या हमें धीरे और पोलाइटली बात करना है। लेकिन बात तो चल जाता है ना। लेकिन जब आप गाना गाते हैं तब आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका वॉइस ज़रूर सॉफ्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए जैसे चेस्ट वॉइस, पहले भी मैं कोई वीडियो पे हमारा चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस इस वीडियो पर मैं डिस्कस की हूँ, जिसकी आई बटन अभी इस वीडियो के ऊपर में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसी के बारे में जिक्र किया गया है, तो आप वहीं से जाके एक बार जरूर वो वीडियो को देख लें। तो चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस आमतौर पे हम जानते हैं कि सा से पा, ये जो रेंज है या मंद्र सप्तक, मतलब आप लोअर ऑक्टेव जितना भी नीचे उतर जाइए, मतलब नी धा पा मा गा रे सा सा, यह हमारा मिडिल ऑक्टेव का सा है। और इसके पीछे जितनी भी आप नीचे जाइए, सा नी धा पा मा गा, तो जितना भी आप नीचे जाइएगा ये सारे चेस्ट वॉइस में आते हैं। तो ये सारे वॉइस हम चेस्ट वॉइस में, तो मान लीजिए अगर मैं
हमारी गले की रेंज मैं मान लूँ कि मंद्र सप्तक की माँ से लेके तार सप्तक की माँ तक है, तो चेस्ट वॉइस का रेंज क्या हो जाएगा? सा सा नी धा पा मा। तो ये माँ से मंद्र सप्तक की माँ से लेकर मध्य सप्तक की पा मा पा धा नी सा रे गा मा पा। तो ये जो आवाज़ मैंने लगाई ये मैं चेस्ट वॉइस से लगाई। तो अगर इस स्वर को जब आप लगाते हैं उस टाइम अगर आप महसूस करें या आप अपना एक हाथ चेस्ट पर रखें तो आपको एक वाइब्रेशन समझ में आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये आवाज़ हमारी चेस्ट से ही निकल रहे हैं और चेस्ट से ही निकलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर से ध्यान से गाना चाहिए। और जब हम पास से लेके आगे की ओर मतलब तार सब तक आप जितने स्वर तक आपकी पहुंच है या जितने स्वर तक आप गा सकते हैं सभी स्वर में हम हेड वॉइस को यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पास से लेके अगर इन जनरल जो हमारी एवरेज रेंज होते हैं गला गाने के लिए, जैसे मंद्र सप्तक की माँ से लेके अगर मैं तार सप्तक की माँ तक गा या माँ, कोई लोग पा तक धा भी पहुंच जाते हैं, सबके गले की रेंज अलग होते हैं। अगर मान लीजिए आपके गले की रेंज गा या तार सप्तक की माँ तक है तब आप जरूर पा से वो गा तक अपनी हेड वॉइस को लगाने की कोशिश कीजिए, जो वॉइस बल्कि थोड़े लाइट हो जाते हैं। चेस्ट से जो साउंड निकलते हैं वो साउंड थोड़ी हेवी रहते हैं और जब हमारा हेड वॉइस से निकलता है मतलब अपर हेड से जब यहीं से आवाज नहीं आती है तब वो थोड़ा लाइट हो जाता है। जैसे सा सा रे गा मा पा पा। नाउ आई विल यूज माई हेड वॉइस। अब मैं हेड वॉइस को यूज करूंगी। पा पा धा नी सा सा नी धा पा। तो मैंने पा से सा तक लगाया अपना हेड वॉइस को। सा रे गा मा पा पा धा नी सा सा नी धा पा। अब मैं धीरे धीरे चेस्ट वॉइस लगाऊंगी। मा गा रे सा। तो जब हम सा से पा तक आए तो हम चेस्ट वॉइस को यूज किया और पा से लेके तार सप्तक के सा तक मैं अपनी हेड वॉइस को यूज किया। तो जब आप गाना गाते हैं तो ध्यान रखें कि आपका चेस्ट वॉइस हेड वॉइस में नहीं जाए। अगर चेस्ट वॉइस हेड वॉइस में जाता है तो हमारी आवाज़ फट जाती है, आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है। अगर देखिए चेस्ट वॉइस को हेड वॉइस में सा तक ले जाओ। सा सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए सा मेरे गले में आवाज में स्ट्रेन आ जा रहा है। अगर सा रे गा मा पा, मैं नॉर्मल गाई, कोई हमारी वॉइस में परिवर्तन नहीं आए। अगर पा के बाद आप हेड वॉइस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चीन भी थोड़ा ऊपर की ओर हो जाएगा, मतलब आवाज बिल्कुल
ओपन आवाज निकलेंगे। सा रे गा मा पा, अब हेड वॉइस धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा। तो अगर हम चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस में गाएंगे तो उसमें दिक्कत आते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ ऊपर की ओर जाते हैं लेकिन हम आवाज़ को नीचे की ओर ढकेलते हैं जब हम चेस्ट वॉइस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मोटा साउंड होता है, उतनी स्टेमिना के साथ बाहर नहीं आ पाते। सेम हेड वॉइस को अगर आप नॉर्मल नीचे की ओर जहाँ पर हमें चेस्ट वॉइस लगाना चाहिए वहीं पर अगर हम हेड वॉइस को लगाए तो सेम वो दिक्कतें आती है। कैसे? सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा, सा। तो हेड वॉइस थोड़ा ऊपर की ओर खड़े हो जाते हैं। सा, यहीं पर ट्यून आना चाहिए था। सो सेम हमें सही ढंग से स्वर को लगाना आना चाहिए और उसके लिए आपको सही ढंग से रिवाज करना चाहिए। मेरे बहुत सारे रिवाज सेशन है तो आप लोग देख सकते हैं। कुछ आप अगर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं भी करें तब भी आप मेरी ये रिवाज सेशन परचेस कर सकते हैं, जिसे आप हमेशा चला के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगा आपका एक एज ए गाइडलाइनर के तौर पे। तो आप चाहे तो उसी तरह भी परचेस कर सकते हैं रिवाज लेसन, या आप क्लास ज्वाइन करके भी नए नए टेक्निक सीख सकते हैं। अगर आप गाने में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे पास ही सीखना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक गुरु की सहारा बहुत ज़रूरी होता है, सही गाइडेंस मिलना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे एज ए बिगिनर अपना म्यूज़िक जर्नी शुरू किए हैं तो ज़रूर आप किसी के एडवाइस से, किसी के सानिध्य में अगर चलना सीखेंगे तो वो चलना आरोप पकड़ आपका मजबूत हो जाएगा। ये एक पॉइंट जिसमें हमें बहुत काम करना होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अक्सर जब हम गाना गाते हैं तो आपको पोजीशन, जो थ्रोट का पोजीशन, जब साउंड निकालते हैं तो कैसे निकालना चाहिए तो उस पर ध्यान देना है। अगर जब आवाज़ बाहर की ओर खुली आवाज़ में आवाज़ को हाई वॉल्यूम में निकालना चाहिए तो उस टाइम अगर वॉल्यूम को अपोजिट वे में रन कराएंगे तो वो आवाज़ सही नहीं आता है। जब हम वॉइस को नीचे रखते हुए भी चेस्ट वॉइस को लगा सकते हैं, लेकिन वॉइस को या फेस को डाउन करके अगर आप हेड वॉइस लगाएंगे तब भी आपकी वॉइस फट जाएगी या आपकी ऊंची आवाज़ में गाने में बहुत दिक्कत आएगी, ताकि आप उसमें गाना नहीं गा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक कुछ रिवाज होता है जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जैसे जब हम आप ऊंची आवाज़ में अगर आप गाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में खुलीपन आए, खुली आवाज़ तैयार हो, तो ज़रूर आप खराज का रिवाज पर ध्यान दें या हाकार के रिवाज पर ध्यान दें। बहुत सिंपल रिवाज, जैसे मान लीजिए आप जब भी गाना गाए, जस्ट सिंपल मैं एक रिवाज बताती हूँ, आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओनली मध्य सप्तक खारज का रिवाज एक अलग रिवाज होता है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, दीजिए। उसमें खराज का रिवाज हम अक्सर मध्य सप्तक की ओर करते हैं या कोई बार एक ही नोट पर हम अलग अलग अक्षरों का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आकार, ईकार, ऊकार, ओमकार, एकार, ये जो एक ही स्वर पर एक ही नोट पर उसको गाना। और एक सिंपल टेक्निक, सिंपल एक अलंकार आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अगर आप इस पर ध्यान दें
तो भी आपकी आवाज़ बहुत हद तक जो पैटर्न गाने की तो वो डेवलप हो जाएगा। सा से पा तक हमारा फेस का पोजीशन कैसे रखना चाहिए और पा से हायर नोट सा तक आप अपना फेस का पोजीशन कैसे रखेंगे, ये 2 पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब आप गाना गाते हैं तो गाने बैठने का पश्चात बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर मेल हारमोनियम बजा के प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा से सीधा पालती मार के बैठ जाइए और आगे हारमोनियम को रखिए, अपना बैक को स्ट्रेट रखिए, बहुत ज़्यादा अकड़ के ना बैठे, बहुत ज़्यादा गले को बिल्कुल टाइट करके ना होल्ड करें, थोड़ा रिलैक्स रखिए ताकि हमारी ये गले का ये जो मसल है ये थोड़ा रिलैक्स रहे। अगर हम गाना गाते वक्त अपना ये जॉ को अगर टाइट कर ले तो उसमें गाना गाने में दिक्कत होती है। तो कुछ एक्सरसाइज होता है जो एक्सरसाइज में हमारा ये गले का ये जो जॉ का मसल होता है ये थोड़ा सा लूज कर देते हैं। तो इसीलिए हाकार या खरच का रिवाज बहुत फायदेमंद होते हैं। उसी रिवाज से हमारी ये सारे जो मसल्स होते हैं ये शिथिल हो जाते हैं, मतलब उतने टाइट नहीं रहते हैं। तो टाइट नहीं होने के कारण ओवर स्मूथली हम गा पाते हैं। अगर कोई लोग गाना गाते वक्त नेक को या गर्दन को या ये जॉ को अगर आप बिल्कुल टाइट कर लेंगे तो आपकी वो गीत वो गाना सही ढंग से नहीं निकालते। तो सा सा रे गा मा पा। तो मेरी पोजीशन सीधा है, मैंने फेस को बिल्कुल सामने रख कर गा रही हूँ। धा नी सा। तो मैंने अपने चिन को थोड़ा सा अप कर दिया ताकि हमारी आवाज स्वतःस्फूर्त आवाज निकले जिसमें कोई रुकावटें ना आए। सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से देखिए एक बार। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। सा सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ आ आ आ तो ये जो रिवाज करने का पैटर्न, तो ये रिवाज एक बार सा से, एक बार आकार से, या आप चाहे तो हाकार से भी कर सकता है। जैसे सा हा 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 हा
तो अगर आप एक बार सर से, एक बार आ से और एक बार हाकार से 7 से लेकर इस 7 तक सही ढंग से चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस को लगाते हुए नियमित रूप से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से ऊपर तक पहुंच रहा है और आप कोई भी गीत गाने में सक्षम हो रहा है। जो भी तार सप्तक का गीत है तो आपको गाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि हम जब रिवाज करते हैं या गाना गाते हैं तो सही ढंग से सांस को नहीं लेते या सही ढंग से सांस को छोड़ते भी नहीं। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम गाना गाते हैं या सरगम गाते हैं, कोई भी गीत गाते हैं या रिवाज करते हैं, किसी भी टाइम आपको हमेशा जो ब्रीथ जो हम सांस लेते हैं वो हमें नाक से लेनी चाहिए और मुंह से छोड़नी चाहिए। कोई बार हमें ये गलती करते हैं कि हम मुंह से छोड़ते हैं और मुंह से सांस को भरते भी है। जैसे सपोज मान लीजिए राग भैरव, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो मैंने सांस लिए और छोड़ी तो वो पता चला सा रे गा मा पा, मैंने नाक से सांस ले लिया, आपको पता नहीं चला। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा पा मा गा रे सा। तो पहले जब मैं मुंह से सांस लिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ओ समझ आए। या अगर मैं माइक्रोफोन के सामने गाया होता तो वो ब्रीथिंग बिल्कुल समझ आ जाती। तो इसी तरह आपको सांस सही ढंग से लेना चाहिए, ठीक है। अभी एक गीत के माध्यम से आपको जो जो पॉइंट मैं डिस्कस किया, खास करके जो ब्रीथिंग लेना और अपने स्पीकिंग वॉइस मतलब चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस को यूज करना गाना गाते वक्त, ठीक है। ये 2 पॉइंट पर अच्छे से ध्यान दीजिए। जब भी आप गाना गाए तो सबसे पहले बहुत अच्छे से डीप ब्रीथ ले लीजिए स्टमक से, फिर नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। मैं नाक से सांस ले रही हूँ, ठीक है, और यहीं पर मैं चेस्ट वॉइस को लगाया, मेरी आवाज है, यहीं पर मैं अपना हेड वॉइस लगाए और ही पर फिर मैं नाक से सांस लिया, मेरी आवाज है पहचान है, घर याद रहे, नाम गुम जाएगा। ये जो छोटे छोटे काम, ये चेस्ट वॉइस से जो मैं आवाज़ निकाल रही हूँ तो उसी वाइब्रेशन से ये जो हरकतें ये आराम से निकलना आ जाता है, बहुत सहज हो जाता है ये चीज़ें निकालना। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ है पहचान है, घर याद रहे। तो अब एक गाने की लाइन से आपको मैं समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छा से समझ गए कि हमें हाई नोट पे गाने के लिए ये कुछ
कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना है, लर्न करना है और प्रैक्टिस भी करना है। सीखने के साथ-साथ अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ों को आप जब तक अभ्यास में नहीं लाएँगे, अभ्यास में रूपांतरित नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत अच्छा से वो सारे टेक्निक्स, सारे जानकारी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि बहुत हद तक आप अपने वॉइस को कंट्रोल करना सीख जाएँगे और जब हायर नोट पर जाते हैं तो कैसे उस नोट को यूज़ करना होता है, इस टेक्निक के द्वारा आप उसे ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप उसमें सक्सेस होंगे। और ये जो आपको एक्सरसाइज़ मैंने दिखाया, ये बहुत ज़रूरी है। खरच का एक्सरसाइज़, वो भी आई बटन पे मैंने दे दिया है, तो आप वहीं से जाके भी खरच का अभ्यास देख सकते हैं। तो ये जो रिवाज होता है, खरच का रिवाज, आकार का रिवाज, हाकार का रिवाज, ये आपको हाई नोट गाने में बहुत-बहुत मदद करते हैं। तो ज़रूर ये सारी बातों पर ध्यान दें, तो आप हाई नोट गाने में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो ज़रूर मेरे वीडियो देखने के बाद बिना लाइक, बिना कमेंट करके मत जाइए। तो आपका थोड़ा प्यार, आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर वो हमारे साथ बना के रखें। अच्छे रहिए, खुश रहिए, खूब रिवाज करते रहिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर भी जान सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।